अभी बज रहे हैं रात के 9 और रात के 9 बजे मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट के ऊपर कि एचटेट का एग्ज़ाम कितने लेवल पे होता है, कितने नंबर का होता है, उसे क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एचटेट कितने नंबर का होता है। तो एचटेट हमारा 150 नंबर का होता है। 150 ही उसमें क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का हमारा पेपर होता है। उसमें क्वालिफाइंग इन द नेचर होता है वो पेपर, कोई जॉब का पेपर नहीं होता, उससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी का पेपर नहीं है। एचटेट इज़ ए क्वालिफाइंग नेचर पेपर और उसमें आपको 90 नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन एक बात आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि एचटेट सीटेट के जैसा इतना आसान लेवल का पेपर नहीं होता कि जिसे आप सिर्फ मैराथन करके प्रीवियस पेपर करके चले जाएंगे तो आपका एचटेट क्वालिफाई हो जाएगा। जी नहीं, इस वहम को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए अच्छे से। अगर आप चाहते हैं दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से अगर आप चाहते हैं कि आपका एचटेट क्वालिफाई हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका एचटेट क्वालिफाई होगा। जो बच्चा एचटेट के लिए मेहनत कर सकता है, अपने टाइम को अपनी पढ़ाई में डिवोट कर सकता है ना, वो ही ये सोचे कि वो एचटेट क्वालिफाई कर लेगा। वरना सिर्फ और सिर्फ PYQ करने से, मैराथन सेशन करने से यूट्यूब के, आपका एचटेट क्वालिफाई नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एचटेट मैंने जैसे बोला कि आसान लेवल का पेपर नहीं होता, उसके लिए आपको पूरा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और हमारे पास एचटेट को क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में हमारा इस बार एचटेट हो जाएगा। मैंने भी पहले एचटेट दिया था, मेरा भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है एचटेट, तो मुझे ये लगा था नेक्स्ट ईयर, मैं सच्ची दिल से आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे लगता था यार क्या फ़ायदा इतना पढ़ाई करने का जब कोई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होता। तो छोड़ते हैं ना। पिछले बार मैंने सोच लिया था कि मैं एचटेट नहीं दूंगी, लेकिन इस बार मैं फिर से मोटिवेट हुई हूँ, मैं एचटेट दूंगी भी और इस बार अपना एचटेट मैं क्वालिफाई भी करूँगी। और आप सब भी मेरे साथ ये चैलेंज लिए कि इस बार आपको एचटेट क्वालिफाई करना है किसी भी हालत में। अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब हो तो उसकी पहली सीढ़ी है एचटेट और सीटेट। आपका सीटेट एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। मेरा सीटेट क्वालिफाई है, एचटेट क्वालिफाई नहीं है, तो इस बार मैं अपना एचटेट क्वालिफाई करूँगी। और इस बार अब हम बात करते हैं एचटेट को आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, आपको क्या स्ट्रैटेजी होगी इन 1.5 महीने के अंदर कि आप अपने एचटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे एचटेट में आते हैं। तो एचटेट में 150 नंबर का पेपर होता है हमारा, 3 घंटे का पेपर होता है और क्वालिफाई करने के लिए हमें 90 नंबर चाहिए। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि 30 नंबर की हमें CDP आती है, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की हरियाणा जीके। इसमें हरियाणा जीके आती है और 1-2 क्वेश्चन करंट के भी आ जाते हैं। और बाकी जो बच गई, ये हो गया हमारा पूरा मिला के जनरल पेपर 90 नंबर का, और बाकी जो बचते हैं 60 नंबर वो आपके होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट सबका अलग अलग हो सकता है। मैं अपने बात करूँ कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरा सब्जेक्ट है TGT SST। अब हम बात करते हैं कि आप एचटेट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। एचटेट के जर्नल पेपर के लिए सिर्फ एक चैनल मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हैं ना, सारे सब्जेक्ट करवा देंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही। देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एचटेट के लिए कोई बैच खरीदने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब सेशन ही अटेंड करूँगी। देखो, CDP आप पूरा का पूरा जनरल पेपर कवर कर सकते हैं एचटेट के लिए। सिर्फ एक चैनल अचीवर्स एकेडमी, वहाँ से पूरा 90 नंबर बटोर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो अब मैं ये कहूँगी कि जिस बच्चे को एचटेट क्वालिफाई करना है ना, सब्जेक्ट के पीछे इतना मत पढ़ो, सब्जेक्ट इतना डीप आता है। पिछले बार का पेपर मेरे पास ये रहा, मैंने SST का पेपर दिया था पिछली बारी। मैं आपको बता देती हूँ कि इतना डीप आता है ना, मुझे KVS का पेपर भी आसान लगता है, बट एचटेट का जो सब्जेक्ट वाला पोर्सन होता है वो बहुत टफ होता है। जिस बच्चे को भी एचटेट क्वालिफाई करना है ना, वो ये मान के चले कि आपका जो जर्नल पेपर में है वो 90 नंबर का आता है, 90 में से आप 70 नंबर जर्नल पेपर में स्कोर करने की कोशिश कीजिए। तो फिर आपको इतना सब्जेक्ट में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, पिछली बार जब मैंने अपना एचटेट दिया था ना, तो मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा था कि मेरा एचटेट क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। मतलब निशा मैम हर एक बच्चे की फ़ोटो लगाती हैं जिनका भी एचटेट क्वालिफाई हो जाता है। जब मैम उन बच्चों की फ़ोटो लगा रही थी ना, तो मुझे इतना गंदा फील हो रहा था कि सपना काश तेरा भी एचटेट क्वालिफाई हो रखा होता तो आज तेरी भी फ़ोटो मैम लगाती।
और आप लोगों को भी अपने अंदर वही मोटिवेशन लेके आना है कि इस बार जब भी एस्टेट क्वालिफाई हो, जितने भी बच्चों को क्वालिफाई हो, उनमें आपकी फ़ोटो हो और निशा मैम आपकी भी फ़ोटो लगाएं। मैं तो यही चाहती हूँ कि काश नहीं इस बार मेरा एस्टेट क्वालिफाई हो, और काश नहीं मुझे करना है वो जहाँ पे सारे बच्चों की फ़ोटो लग रही वहाँ पे एक फ़ोटो मेरी भी होनी चाहिए। और यही मोटिवेशन आप अपने अंदर भी भरिए। मैं ये कहूँगी आज पूरी रात है आपके पास, मोटिवेशन से भर जाइए, पूरा का पूरा अपने आप को भर दीजिए 100% मोटिवेशन के साथ। और फिर कल से आप एस्टेट की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास एस्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। एस्टेट की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास हार्डली 2 महीने हैं, सिर्फ 2 महीने, और 2 महीने के अंदर समंदर जितना सिलेबस है हमारा, हमें वो कंप्लीट करना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका एस्टेट क्वालिफाई हो तो इन 2 महीने के अंदर भूल जाइए कि आप क्या हैं। छोड़ दीजिए घर का काम, सिर्फ जितनी ज़रूरत है घर के काम की उतना ही कीजिए। खाना बनाइए, बस बर्तन कीजिए, खाना बनाइए, बर्तन कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप अपने पूरे घर को चमकाते फिरे। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी भर आपको रोटी बनानी, ज़िंदगी भर आपको घर की साफ़ सफाई करनी, ज़िंदगी भर आपको झाड़ू पोछा करना है। कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला। सब लास्ट में आके यही बोलेंगे क्या करती है, घर का ही तो काम करती है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो भूल जाइए इन 2 महीनों को सबको। निकालिए टाइम अपनी पढ़ाई के लिए और जुट जाइए मेहनत में। जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसके नंबर भी उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे। कब तक हम अपने माँ बाप पे बोझ बने रहेंगे? हमें भी शर्म आने लगी है यार, 23-24 साल के बच्चे हो गए हैं हम। कब तक हमारे माँ बाप हमें झेलते रहेंगे? हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया लिखा दिया, हम कोई एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाएं अपने माँ बाप को। इस बार का एस्टेट आपको क्वालिफाई करना है एनी हाउ। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, बनाइए, मेहनत करनी करिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकती हैं पढ़िए, घर के काम को अवॉइड कीजिए। ये सारी चीज़ें करेंगी तभी आप अपनी स्टडी को टाइम दे पाएंगी, और जब आप अपनी स्टडी को टाइम देंगी तभी आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा, और ये आपको करना होगा। और मैं पूरी की पूरी तैयार हूँ इस बार एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए। आप सब मेरे साथ मिलके एस्टेट क्वालिफाई कीजिए, हम सब मिलके मेहनत करेंगे और इस बार करके दिखाएंगे। अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील कराएंगे कि देखो पापा मम्मी हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, हम भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, हम भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। कौन कहता है कि लड़कियां नहीं कर सकती? लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना लड़कियां। और आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आपको सच में इस वीडियो से कोई मोटिवेशन मिला है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से मैं आप सबको मोटिवेट करती रहूँगी, मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत करिए। मेहनत करने के लिए अब आप तैयार हो जाइए, अब मेहनत से आप बच नहीं सकती हैं। अगर आप दिल से चाहती हैं आपका एस्टेट क्वालिफाई हो, उसके बाद आप नौकरी लें, तो सच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आप सच में मेहनत करने लग जाएंगे ना, आपको रिजल्ट भी दिखने लग जाएगा। DSSB का पेपर भी शायद मेरा अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, शायद बोल रही हूँ मैं। अगर अक्टूबर या नवंबर में मेरा DSSB का भी पेपर होता है तो मेरे पास तो अक्टूबर नवंबर में 2 पेपर हैं। मुझे एस्टेट भी क्वालिफाई करना है, मुझे DSSB भी क्वालिफाई करना है। डुअल बर्डन के साथ चल रही हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि मैं घर का काम नहीं करती, मैं अनमैरिड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर का काम नहीं करती। मैं घर का काम भी करती हूँ, अपनी मम्मी की हेल्प कराती हूँ। हम लड़कियाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि हम घर का काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकती हैं। और दिखा दीजिए लोगों को कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। अगर लड़कियाँ एक बार ठान लेना दिल में कि हमें ये बनना है, तो वो बन के दिखाएंगी। बहुत पावरफुल होती हैं हम लड़कियाँ। तो बस लास्टली मैं आपको यही बोलूँगी कि कल से मैं अपनी DSSB और प्लस एस्टेट दोनों की तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे साथ मैं हर एक वीडियो में अपने में कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ मोटिवेशन दे सकूँ, आपकी हिम्मत को बढ़ा सकूँ, आपकी इस तैयारी इस जर्नी में मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज़।